आगे चल के ये जो रेफरेंस है वो और बड़ी इंकशाफात करता है और ये कहता है कि रेफरेंस के मुताबिक एक बात तो ये हुई कि वो जो ज़मीन है 458 कनाल की जो ज़मीन है वो जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए इस बाद में इस अलकादर ट्रस्ट में आ जाती है। अलकादर ट्रस्ट बाद में वजूद में आता है। फिर ये कहते हैं एक और जो बड़ा इंकशाफ है वो ये है कि 28 करोड़ 50 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो भी मलिक रियाज ने ट्रांसफ़र की हुई है अलकादर ट्रस्ट में। 28 करोड़ 50 लाख की रकम इस ज़मीन के अलावा अलकादर ट्रस्ट में उन्होंने डोनेट की हुई है, दी हुई है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस रेफरेंस के मुताबिक 28 करोड़ 40 लाख और 32,000 रुपये की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो तामीर है वो भी की गई है। इसकी खुसूसी तौर पे उस अलकादर ट्रस्ट की तहत जो यूनिवर्सिटी बननी थी या अलकादर ट्रस्ट जो बना हुआ है ये सुहावा के करीब है। इसकी मैं पिछले दिनों वहाँ पर गया था तो मैंने उसकी एक अपने मोबाइल कैमरे के ऊपर फुटेज बना ली थी। तो आई होप कि आप वो फुटेज भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फुटेज भी दिखाई जाए जबकि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ 458 कनाल दी गई ज़मीन बल्कि 28 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम भी इन कैश दी गई और 28 करोड़ 40 लाख 32,000 रुपये की कंस्ट्रक्शन भी, यानी कि जो तामीर आप देख रहे हैं इमारत की वो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बैरिया टाउन के मलिक रियाज हुसैन साहब ने करवाई है न। और फिर मामला यहाँ पर नहीं रुका। इस इमारत के अंदर जो अलकादर ट्रस्ट की इमारत है उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है 51,49,000 रुपये का फर्नीचर और दीगर अशिया जो हैं वो भी इसमें बैरिया टाउन या मलिक रियाज हुसैन या उनकी फैमिली की तरफ से वो डाला गया है। अब आगे चलिए तो आगे हैरानकुन बात है कि पैराग्राफ नंबर 9 में फ़रद शहज़ादी साहिबा का नाम आता है, पहली दफ़ा सरफेस होता है और ये कहा जाता है कि जी ये जो फ़रद शहज़ादी साहिबा हैं वो फ्रंट पर्सन है। वो फ्रंट पर्सन कैसे हैं इसको बाद में इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये फ्रंट पर्सन इस तरह से हैं कि पैराग्राफ नंबर 16 में रेफरेंस के में बताया गया है कि फ़रद शहज़ादी साहिबा के ने इन्हीं दिनों शॉर्ट बिफोर ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी की ये ट्रस्टी भी हैं अलकादर प्रोजेक्ट में एक ये कहते हैं कि 240 कनाल 6 मरले की लैंड जो है वो फ़रद शहज़ादी साहिबा के नाम भी ट्रांसफ़र की गई है इसी प्रोसेस में। यानी कि फ़रद शहज़ादी साहिबा भी 240 कनाल 6 मरले की जो लैंड है उन्होंने बैरिया टाउन से ली है और इन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ मरलों में ये लैंड ली गई है। तकरीबन 3 म्यूटेशंस का जिक्र किया गया है और ये जो फ़रद शहज़ादी साहब का जो कनेक्शन है वो सारे मामले से इस तरीके से है कि एक तो वो बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं जो रेफरेंस बता रहा है कि वो उनकी बड़ी एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। दूसरा ये है कि उन्होंने 458 कनाल अलकादर ट्रस्ट ने लिया है और 240 जो कनाल है वो फ़रद शहज़ादी साहिबा ने बैरिया टाउन से वो लिया है। तो ये सारा मामला है। इसमें जो एक और साहब हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, ये इनका नाम भी बीच में लिया गया है और ये बताया गया है कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम जो हैं इन्होंने अबेटमेंट की है, इन्होंने मावनत की है इस सारे अमल में, क्योंकि ये जो सारा था जो रिकवरी यूनिट, एसेट्स रिकवरी यूनिट, ये इसमें जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर के साथ हुआ करते थे। अहमद अली रियाज का नाम भी इसमें है, जिस तरह के हम पहले भी बता चुके हैं कि अहमद अली रियाज के वो जो अकाउंट्स थे जिन अकाउंट से ये रकूम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए और जिसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा मामला बना है। मोटी बात आपको बता दूं समझने के लिए कि जनाब बैरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अली रियाज हुसैन, जिनके अब अली रियाज हुसैन असल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैरिया टाउन के, इनके ऊपर एक सज़ा 460 अरब रुपए की कराची में सिंध में ज़मीन खरीदने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर की। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो रकम है वो बरतानिया में भी पकड़ी गई। वो बरतानी हुकाम का ये कहना था कि वो जो रकम है
वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए ली गई है। ये बरतानवी हुकाम के ये काफ़ी सारी इसके हवाले से रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रकम वापस कर देते हैं। पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि जी हम रकम वापस ले लेते हैं, लेकिन ये जो रकम है ये एक ख़ास अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है उसमें दी जाए। और उस अकाउंट को दिया गया बरतानिया को, और बरतानिया ने वो रकम यहाँ पर भेज दी। और वो अकाउंट दरअसल जो पहले सज़ा हुई थी उस सज़ा का अकाउंट था, यानी कि जो फ़ाइन हुआ था उसका अकाउंट था। यानी कि मलिक रियाज हुसैन साहब की जिसे कहते हैं ना चारों घी में और सर कढ़ाई में वाली सूरत हाल थी। यानी कि एक ज़मीन का जो मामला है उन्होंने अपनी दूसरी जो एसेट्स हैं, जो रकूम हैं जो कि फ्रीज़ हो चुकी थी, जिनके वापस आने का कोई इम्कान नहीं था, तो उन्होंने अपना जो जुर्माना है वो उस तरीके से अदा करने की कोशिश की, जो कि अब सारा मामला आ गया है। नैब ने इसके ऊपर केस बना दिया है। और एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों का नाम मैंने लिया, इमरान साहब का, इमरान खान साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मलिक रियाज हुसैन, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़कार अब्बास बुखारी, बुशरा इमरान खान, अहमद अली रियाज और फ़रद शहज़ादी, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। हम मुंतज़िर रहेंगे और उनसे बार बार रब्ता भी करेंगे। उनसे पहले भी रब्ता किया गया था मुख्तलिफ़ मराइल पे, अभी भी उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। तो ये मामला है जो कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा केस डेवलप हो गया है, और ये करप्शन का है और करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनाया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत और अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हुए मलिक रियाज हुसैन को ये फेवर दी कि उनके जो 460 अरब रुपए हैं जो जुर्माने के लिए उन्होंने अदा करने थे, तो बरतानिया में जो उनकी रकम उनके ख़ानदान की पकड़ी गई थी, उस रकम को रिकवर करके उनके इस जुर्माने में सेटल कर लिया, जो कि आप कर नहीं सकते थे। जो कि बरतानिया में रकम पकड़ी गई थी वो भी हुकूमत पाकिस्तान का राइट था, और जो 460 अरब रुपये देने थे वो मलिक रियाज हुसैन साहब ने अलग से देने थे। यानी कि दो मलिक रियाज हुसैन साहब के ऊपर जिम्मेदारियाँ थीं। एक ये कि बरतानिया में जो रकम पकड़ी गई थी 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आता था, क्योंकि उसके बारे में जो बरतानवी हुकाम इस बात पे नतीजे पे पहुंच चुके थे कि ये गैर कानूनी रकम है जो पाकिस्तान से आई हुई है, हम पाकिस्तान को वापस करते हैं। एक बात, वो अलग से पाकिस्तान के पास आने थे। दूसरा, 460 अरब रुपया अलग से बैरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे ने देने थे, जो कि उनके जुर्माने पर जो कि उनके जुर्माना था। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो 460 अरब रुपये हैं उनमें पैसे सेटल कौन से कर लिए गए, जो उनके पकड़े गए थे। दोनों रकूम पाकिस्तान में आनी थी, लेकिन उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। खैर, ये मामला अब अदालत में है। अदालत में वकला फ़रीक़ैन के पेश होंगे और वो देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना डिफेंस करते हैं। इस जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक और बड़ा इंकशाफ ये किया गया है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, बुशरा साहिबा ने, कि उन्होंने मलिक रियाज हुसैन से 24 मार्च 2020 को एक एक्नॉलेजमेंट ली हुई है कि उन्होंने ये जो ज़मीन है वो ली है उनसे। और ना सिर्फ ये ज़मीन है, ये पैराग्राफ नंबर 14 है, ना सिर्फ ये ज़मीन है, उन्होंने कुछ और कीमती तहफ़ लेने का एतराफ़ भी किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब का ये दस्तावेज़ कह रहा है कि बुशरा बीबी ने ये कुछ और तहफ़ और ये ज़मीन लेने का बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है, और नैब की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया। और फिर नैब ये कहता है कि हमने इस केस के सारे मुल्ज़मान को मौका दिया कि वो आएँ और आके अपना दिफा करें। कुछ तो मुल्ज़मान आए नहीं, लेकिन जो आए भी वो अपना दिफा नहीं मुल्ज़मान कर सके, इसलिए ये केस उनके ख़िलाफ़ दायर कर दिया गया है। तो नैब रावलपिंडी की यह कार्रवाई है, तो देखें आगे चलकर ये केस क्या शक्ल इख्तियार करता है। क्या नैब अपने ये इल्ज़ामात जो इल्ज़ामात हैं वो प्रूफ कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये टाइम बताएगा।